10th का लास्ट ईयर का जो पेपर था जी। और इसका जो कोड है 824 और सीजे जिसका कोड है उस पेपर को हम हल कर रहे हैं। और उसके फिजिक्स के क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कर दिए। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एक पीएच जो स्केल होता है उस पर खानों की संख्या 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, बीच में कौन आया 7। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो वो होता है अम्ल, और पीएच मान 7 से क्या होता है ज्यादा होता है तो वो कौन होता है क्षार होते हैं। कौन होते हैं क्षार। ठीक है, एसिड और बेस होते हैं। ठीक, हाँ, अम्ल को एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं। ठीक, अब याद रखना कि भाई लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को जो नीला करता है याद रखना वो क्षार करता है। कौन करता है क्षार। कौन करता है क्षार। और क्षार का पीएच मान कितना होता है। क्षार का पीएच मान होता है, क्षार या क्षारक, ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो याद रखना आप 7 से ज्यादा होता है। तो कौन सा आंसर सही हो गया ये। ठीक, और वैसे भी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप कि भाई लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो अम्ल हो गया क्षार हो गया। एक मतलब मोटी मोटी बात यदि हमारी समझ में नहीं आ रही कि साहब कोई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाल को हम जब नीला में बदल रहे हैं, ठीक है, तो क्षार होगा या अम्ल होगा, ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। मतलब ये हम तो इसे ऐसे कॉमन सेंस लगा लो कि यदि मानो अम्ल होता तो 1 3 6 तीनों संभव थे मान, थे नहीं थे, कोई 7 से कम थे। अब बात क्या आ रही है, इसका मतलब ये हम तो है नहीं, बल्कि कौन होगा क्षार होगा। ठीक है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है कि जिनके पीएच मान 7 से कम होते हैं वो कौन होते हैं अम्ल होते हैं, जिनके पीएच मान 7 से ज्यादा होते हैं वो क्षार या क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, बेस जिन्हें कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। देखिए, इसके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें पता होनी चाहिए, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ पता हो ना हो ये जरूर पता होना चाहिए कि या उसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं कि एच से नीचे कौन होते हैं। तो एच से नीचे 3 4 चीजें होती हैं, जैसे सीयू एच से नीचे होता है, ठीक है, एच जी मरकरी इससे नीचे होता है, और सीयू है, एच जी है, ठीक है, और आपका ए जी है, ठीक है, और इससे नीचे आपका ए यू होता है, और शायद सबसे लास्ट में प्लेटिनियम होता है। ठीक, एच से नीचे। अब यदि हम बात करें जिंक चूर्ण की, तनु H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं, जिंक चूर्ण कौन होता है Zn, क्रिया किससे करा रहे हैं H2SO4 से, तो क्या होएगा भाई Zn तो H से ऊपर है तो इसका मतलब H को निकाल सकता है, तो कौन बन जाएगा ये ZnSO4 प्लस H2। कहना मतलब इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, मतलब अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। परंतु याद रखना यदि ये क्रिया ये होती Cu प्लस H2SO4, ठीक है, तब ये नो रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि Cu जो था H2 के ताई रिप्लेस नहीं कर सकता था। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर है, नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, हाँ, सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं इस। ठीक है, ये आपको पढ़ाई होगी सर ने, ध्यान रखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये पूछा है साहब एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखो 3 चीजें होती हैं और ये याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। देखो एल्के सबसे पहले होते हैं एल्केन। कौन होते हैं, एल्केन। फिर कौन होते हैं, एल्कीन। फिर कौन होते हैं, एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, ये तो होता है एल्केन का। ठीक है, और इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगता है वो सिंगल बॉन्ड लगता है, इसमें डबल बॉन्ड लगते हैं एल्कीन में। इसका सूत्र होता है CnH2n। और एल्केन जो होती है, एल्काइन जो होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, और इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। एल्केन में प्लस 2, एल्काइन में क्या होते हैं, ये। ठीक है,
जी -2 होते हैं। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगते हैं, और इसमें समझ गए होगा सिंगल बॉन्ड लगते हैं। सही जी। नेक्स्ट देखिए जरा, वो कहता है एल्डिहाइड कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक ग्रुप है, बताओ एल्डिहाइड इनमें से। तो ये कौन सा होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, सब लोग जानते हैं। ये आपका जो होता है कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपका जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक। इसे हम इन ग्रुपों को ऐसे लिख सकते हैं, एल्कोहल ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं OH, कीटोन को हम ये लिख सकते हैं, और ये जो है एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिल को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें पता जरूर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, ये फिर सक्रियता श्रेणी पे आधारित क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताई थी। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। अब ध्यान रखना, अभी मैंने बताई थी हाइड्रोजन से नीचे कौन होते हैं, कॉपर होता है साहब, ठीक है। ये बिल्कुल टेबल परफेक्टली याद होनी चाहिए। Cu होता है, ठीक है, Cu के नीचे Hg होता है, और Hg के नीचे शायद Ag होता है, Ag के नीचे Au होता है, और सबसे लास्ट में होता है प्लेटिनियम। तो याद रखना, कॉपर नहीं कर सकता हाइड्रोजन को विस्थापित उसके अम्ल में से, प्लेटिनियम नहीं कर सकता है, Hg नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, केवल ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि Zn और Mg ऊपर होते हैं, मतलब नीचे ये ही होते हैं, इनके अलावा जो भी होंगे वो सब कहाँ होंगे, ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो हमने नीचे वाले याद कर लिए, ऊपर के तो वही पता नहीं कौन कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट आ जाए इसलिए मैं एक पेपर और ऐड कर लेता हूँ इसमें। अब आता है ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में कीटोन समूह उपस्थित है, बताओ किस में है। देखिए आप इसमें देखिए, पहले इसकी स्ट्रक्चर को हम ऐसा ही बना सकते हैं, इधर H लगा दें, इधर H लगा दें, इसकी बी वाले की ये एक ही स्ट्रक्चर बना ली हमने, सब कुछ समझ लो, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। इसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं, हम इससे बना रहे हैं, इधर हमने CH3 ले लिया, बी वाले को बना रहे हैं हम, CH3 ले लिया भैया, और ये C है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर H ले लिया, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दी हमने, CH3 C ले लिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, और ये OH लगा दिया, है ना। इसमें देखिए D में, देखिए D की स्ट्रक्चर ऐसी जैसे मैंने बनाई है, ऐसे बन के भी आ जाती है पेपर में भैया, और शायद इसी तरह से बन रही है, क्योंकि मैंने ये टाइप करी थी तो इस तरह से ना हो पाई, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया इस क्वेश्चन में। देखिए अब आप सब समझ रहे होंगे, देखो जी ये कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, इतना देखो जरा, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर भी कौन सा जुड़ रहा है बताओ, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, नहीं है, देख लीजिए आप, केवल एक ही जगह कीटोन दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या है, ये आपका है COOH, ये ग्रुप जुड़ रहा है CH3 के साथ, देख लो आप, ये कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है भाई, इस स्ट्रक्चर को चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे, CH3CHO, है ना। और इसको कैसे बना सकते हैं, HCHO, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, केवल इसी को आप जब बनाओगे तो भैया CO ही लिखना पड़ेगा बीच में आपको, और कुछ नहीं। तो कौन सा है, किसमें है कीटोन ग्रुप, इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और सभी से अनुरोध है कि इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, ठीक है, जिससे कि सभी का लाभ हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।